हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 36 की, जो कि 1 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट रिलेटिव वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोशन, and in this we are going to study about graphical representation of motion. Basically, the graphical representation of motion means the distance and time graph, which was represented by graph. And when distance and time graph is represented, it mainly denotes speed. तो बच्चों, जब हम बात करते हैं इस तरह के ग्राफ की, तो ये दो तरह की हो सकती है, यूनिफॉर्म स्पीड वाला और आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला। यूनिफॉर्म स्पीड वाला जो ग्राफ होगा वो सीधी रेखा में इस तरह जाएगा, सीधी लाइन में इस तरह जाएगा। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला होगा उसमें ऊपर नीचे ज़िगज़ैग सा फॉर्मेशन हो रहा होगा या स्लोप फॉर्म हो रहे होंगे। अब टाइम ग्राफ में स्पीड जो होगी, हायर जो स्लोप होगा वो हायर स्पीड को दर्शाता है बच्चों। अब बात आती है कि इसके डिस्टेंस को हम ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हमें बेसिक चीज़ों को समझना है बच्चों। करना यह है कि ए और बी पॉइंट को मार्क करना है, जिसके बीच में हमें डिस्टेंस को नापना है। ये हमने मार्क कर लिया। अब ये स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म मोशन है। अब एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए और वाई एक्सिस पे पॉइंट बी को मिलाना है बच्चों। जब इन चीज़ों को मिलाएंगे तो हमें T1 T2 और S1 S2 ये मिलेंगे, और सी पॉइंट पे इन सब को डिनोट कर देना है। तो ये हमारा एक ट्राइंगल जैसा बन जाएगा बच्चों। अब S1 S2 S1 और T1 T2 की हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है बच्चों। जब वैल्यू निकल जाएगी हमारी, तो हमें क्या करना है, v बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले में डालना है इन्हें, और इसे कैलकुलेट करके इस तरीके से निकाल लेना है। अब दूसरा क्या है बच्चों, दूसरी तरह का ग्राफ जो होता है हमारा, वो होता है एक्सीलरेशन का ग्राफ। तो एक्सीलरेशन में ग्राफ में हम क्या करते हैं, वेलोसिटी और टाइम को कंसीडर करते हैं, मतलब एक एक्सिस पे टाइम को, दूसरे एक्सिस में वेलोसिटी को। तो इस तरह के ग्राफ भी दो तरह के होते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाले और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाले। मेनली हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाले को कंसीडर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये एक ऐसा एक्सीलरेशन कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। अब इसे भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें बनता है ट्रिपीजियम बच्चों, जैसे कि दिख रहा है आपको ABCDE, यानी नीचे आपका हो गया ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ऊपर की तरफ ट्राइंगल हो गया। इसका एरिया निकालिए, और इससे जो कंसीडर इनपुट्स हैं, जैसे कि ये इनपुट्स दिखाए गए हैं, यहाँ से इससे आपको एरिया कैलकुलेट होगा। जो एरिया कवर होगा वही इसका डिस्टेंस होगा बच्चों। अब डिफरेंट कंडीशन ऑफ जो होती हैं एक्सीलरेशन की, उसमें डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट एक्सीलरेशन होता है, और उस ग्राफ को हमें डिफरेंट तरीके से दिखाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी की अगर जगह डिस्टेंस हो तो भी लगभग ग्राफ सेम ही रहता है। जैसे कि अब पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये सीधा रेखा में जा रहा है। अब अगर रिटार्डेशन हो तो ये नीचे की साइड में जाएगा बच्चों। और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे हो तो भी ये सीधी रेखा में जाएगा, यानी कि हमारी क्या हो, यहाँ पे डिस्टेंस हो और यहाँ पे टाइम हो, तो ये ऐसी रेखा में अगर जा रहा है तो वो रेस्ट पे है बच्चों। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में एक्सीलरेटेड मोशन होगा ये वाला, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी कवर हो रही है, ये रिटार्डेशन का हो गया। और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, यानी कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरह का फॉर्मेशन होगा बच्चों। अब जरा क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन टाइम ग्राफ ऑफ ए कार, कैलकुलेट इट्स स्पीड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो बच्चों, सारे के सारे चीज़ों का अगर आप ध्यान में देखें तो आप सीधे वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एरिया वगैरह कैलकुलेट करने की ज़रूरत इतनी नहीं है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होती है। तो ये आपका है बराबर v बराबर S/T। तो मान लीजिए मेरे को 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे इसने 2 सेकंड में कवर किया है, इसका निकालना है। तो 20/2 = 1 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड आ गई बच्चों। ये वेलोसिटी भी है, स्पीड भी है, दोनों चीज़ें एक ही तरह की है, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें इसमें डायरेक्शन का बारे में बताया नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट
फॉर द फॉलोइंग कंडीशन ऑब्जेक्ट इट एट रेस्ट। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे तो यहाँ वेलोसिटी की जगह डिस्टेंस लिख दीजिए, टाइम ऐसे रहने दीजिए, और ये लाइन पूरी की पूरी एक्स एक्सिस वाली बराबर बराबर हो जाएगी, तो ये होगी रेस्ट पे हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म में ये वाला ग्राफ बनेगा, यहाँ पे डिस्टेंस लिखा जाएगा और ये जिगजैग टाइप का आपका ग्राफ बन जाएगा बच्चों। अब है क्वेश्चन नंबर 3, ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हाट विल बी इट्स एक्सीलरेशन। तो ऐसे केस में एक्सीलरेशन होगा 0 और यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी या फिर वो रेस्ट पे हो सकता है बच्चों। ये आपका ग्राफ है, वैसे ये वाला ग्राफ देख लीजिए आप, ये वाला ग्राफ इसका आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।